ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा 8वां स्कंध परमेश्वर का हरि अवतार लेकर हाथी का प्राण बचाना और वामन अवतार धरकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान लेना। सुखदेव जी का मनवंतरों की कथा कहना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, राजा स्वयंभू मनु के वंश का हाल मैंने सुना। अब मनवंतरों का नाम और जिस जिस मनवंतर में परमेश्वर ने जो जो अवतार लिए थे उनकी कथा सुनना चाहता हूँ, सो कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, स्वयंभू मनु से लेकर आज तक 6 मनवंतर बीते हैं। सो पहले मनवंतर की कथा, जिसमें वही स्वयंभू मनु ने राजा होकर 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न किया था। तीसरे, चौथे और 5वें स्कंध में तुमसे वर्णन कर चुके हैं। उन्हीं की तीसरी कन्या आकुति थी, जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। उसी मनवंतर में यज्ञ भगवान ने अवतार लिया। एक समय राजा स्वयंभू मनु सुभद्रा नदी के तट पर एक पग से खड़े होकर तप करते थे। उस समय राक्षसों ने आकर उनके तप में विघ्न करना चाहा। तब उन्हीं यज्ञ भगवान ने राक्षसों के हाथ से स्वयंभू मनु को बचाकर तीनों लोकों का लक्ष्मी समेत राज्य भोगा। यह सब कथा पहले मनवंतर की है। दूसरा, स्वरुचिष मनु अग्नि का पुत्र हुआ। उससे देवता आदि मनु के बेटे रोचन नाम का इंद्र, तुषिता आदि देवता और उजस्त तभ आदि सप्त ऋषि स्वर हुए। सिरस ऋषि स्वर के यहाँ विभव नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर 88,000 ऋषिश्वरों को ज्ञान का उपदेश किया। तीसरा, उत्तम नाम मनु राजा प्रिव्रत का पुत्र हुआ, जिसमें पवन आदि मनु के बेटे सत्यजीत नाम इंद्र, सत्य आदि देवता और परमेश्वर आदि सप्तऋषि हुए। धर्म की सुनीता स्त्री से सत्यसेन नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर पापी व दुष्टों का नाश करके सत्य को स्थिर किया। चौथा, तामस नाम मनु उत्तम का भाई हुआ। उसमें पृथु आदि मनु के बेटे विशख नाम इंद्र, सत्यक आदि देवता और ज्योतिष धर्म आदि सप्तऋषि हुए। हरि मेधा ऋषिश्वर के यहाँ हरिनाम परमेश्वर ने अवतार लेकर ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, हे महाराज, जिस तरह परमेश्वर ने गज को ग्राह से छुड़ाया था उसकी कथा वर्णन कीजिए। सुखदेव जी का गजेंद्र व ग्राह की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, परमेश्वर अविनाशी पुरुष, जन्म मरण से रहित है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते। उनका निरंकार रूप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। जब कभी हरि भक्तों पर दुख पड़ता है तब वह अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सगुण अवतार लेकर संसार में अपना एक नाम प्रकट कर देते हैं। उसी तरह हाथी का प्राण बचाने के लिए भी हरि ने अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस तरह है। त्रिकूट नाम का एक पर्वत 10,000 योजन लंबा व चौड़ा व ऊंचा क्षीर समुद्र के मध्य में है। उसके 3 शिखर सोने, चांदी व लोहे के हैं। उसके एक शिखर में अनेक रंग के उत्तम रत्न ऐसे जड़े थे कि जिसका प्रकाश सूर्य से अधिक था। उस पहाड़ पर देवता व गंधर्वादिक अपनी अपनी स्त्रियों समेत रहकर विहार करते थे। वहाँ संगमरमर के कुंड बने थे और अनेक रंग के पक्षी मीठे शब्द बोलते थे। ऐसे उत्तम बगीचे, अनेक रंग के पुष्प व फल वहाँ लगे रहते थे, जिनको देखकर सबका मन मोहित हो जाता था।
योजन पर्यंत उन पुन पुष्पों की सुगंध उड़ती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें कमल फूले हुए थे। उसमें कच्छ मच्छ वह ग्राहादिक रहते थे। एक दिन सब हाथियों का राजा गजेंद्र, जो उस पर्वत पर रहता था, जेठ महीने में दोपहर के समय प्यासा होकर 1000 हाथनी व कई हजार बच्चों को साथ लिए उस तालाब पर जल पीने के लिए चला। मद बहने से उसके चारों ओर भौरे गूंजते थे। जब वह अपने उमंग से, जो 10,000 हाथी का बल रखता था, रास्ते में झूमता, वृक्षों को गिराता और पत्तों को खाता हुआ तपन का मारा तालाब में जाकर घुसा और जल पीकर अपनी हथनी व बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा। तब एक ग्रह ने, जो उससे भी बलवान था, आकर हाथी का पिछला पैर पकड़ लिया। हाथी ग्रह से युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्रह को खींचकर सूखे में ले आता और कभी ग्रह उनको खींचकर पानी में ले जाता था। जब इसी तरह उन दोनों को लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और उसकी हथनी व बच्चा बड़ा परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्राह से छुड़ा न सके, तब अधैर्य होकर उन्होंने समझा कि अब हाथी जीता नहीं बचेगा, इसके साथ हम लोग अपने प्राण क्यों देवें। ऐसा विचार कर हाथी को अकेला छोड़कर वे सब वन में चले गए। गजेंद्र के प्राण कंठ में आ लगे थे। उनके चले जाने से घबराकर उसने विचार किया कि इस महादुख में कोई मेरा साथी नहीं है। हथनी व बच्चों ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। जान पड़ता है कि मेरे पूर्व जन्म के पापों ने ग्रह रूप होकर मेरा पैर पकड़ा है। जैसा कर्म मैंने किया था वैसा फल भोगता हूँ। ये सब देवता और गंधर्वादिक अपने अपने विमान पर बैठे हुए मेरे युद्ध का कौतूहल देखते होंगे। इनमें से भी कोई मेरे प्राण नहीं बचाता, इसलिए अब मैं उन पर ब्रह्मा की शरण में जाऊं, जो काल का भी मालिक है, तो मेरे प्राण बचे। ऐसा विचार कर हाथी नारायण जी के चरणों का ध्यान सच्चे मन से करने लगा। गजेंद्र का पर ब्रह्मा की स्तुति करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गजेंद्र ने पूर्व जन्म के पुण्य से परमेश्वर का ध्यान करके कहा, मैं उन भगवान की शरण में हूँ जिनकी कृपा से संसारी जीव चैतन्य होते हैं और संसार जगत उन्हीं के से उत्पन्न होकर उनके आश्रय में रहता है। उस परमेश्वर का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वह सदा स्थिर रहते हैं। जिस तरह बालक नट व भानुमति के खिलवाड़ को नहीं पहचानते, उसी तरह ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते। जैसे अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में से रज के समान दिखलाई देता है, वैसे जिन पर ब्रह्मा के सामने देवता लोग चिंगारी व रजतुल्य हैं, मैं उन्हीं परमेश्वर को दंडवत करता हूँ। जिनके बहुत से नाम व स्वरूप हैं, प्रगट में उनका कोई रूप दिखलाई नहीं देता है और वह आप मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं, सब जीवों में उन्हीं का तेज रहता है। ऐसे जगत व्यापक राम की मैं शरण में हूँ। जो परमेश्वर योगीश्वर को योग व तप करने का फल देते हैं, वही दीनानाथ इस समय मेरी रक्षा करें। उनके सिवा मैं किसी का भरोसा नहीं रखता। हे दीन दयालु महाप्रभु, मैं इस ग्राह के मुँह से छूटने के लिए यह स्तुति नहीं करता, माया रूपी संसारी जाल से निकलने के लिए यह कहता हूँ कि इसलिए मुझ दीन पर दयालु होकर मेरा दुख दूर कीजिए।
हे परब्रह्मा परमेश्वर, तीनों लोकों के उत्पन्न पालन व नाश करने वाले, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो तीनों का दुख छुड़ा सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी सामर्थ्य और परिवार वालों का बल रखता है तब तक उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। सो मैं भी तुम्हारी माया में फंसकर अपनी हथनी व बच्चों का भरोसा रखने से इस दुर्दशा को पहुंचा। अब उसका आसरा छोड़कर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे दीन दयालु, मुझे अपने मरने का कुछ भय नहीं है, केवल इस बात का सोच है कि संसारी लोग कहेंगे कि गजेंद्र का दुख नारायण जी की शरण में जाने से नहीं छूटा। इस बात की लज्जा रख कर मेरा कष्ट दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई न जाएगा। आप अंतर्यामी हैं, अधिक क्या विनती करूं। हे परीक्षित, यह स्तुति सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ से चले। जब गजेंद्र ने देखा कि बैकुंठनाथ सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर चढ़े आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने को चले आते हैं, तब उसने कमल का एक पुष्प सूंड से तोड़ लिया और ऊंचे उठाकर पुकारा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीनानाथ, हे भगवंत, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपकी शरणगत होकर दंडवत करता हूँ, जल्दी मेरी सुध लीजिए। जैसे त्रिलोकीनाथ ने उस दुखिया के यहाँ दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र समेत गरुड़ पर से कूदकर पैदल दौड़े और वहाँ पहुँचते ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीर कर मार डाला और हाथी को तालाब से खींचकर बाहर निकाल दिया। ग्राह का गंधर्व तन पाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।